अब सुरसा ने हनुमंत लाल को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहने लगी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हरस चलिउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले हैं। और क्या हुआ? निश्चरी एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में ही उनकी परछाइयों को देख लेती थी। और क्या करती? गहई छासक सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इसी प्रकार से वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। सोई छल हनुमान कीना, तासो कपट कपि तुरत ही चीना। और उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। तहां जाई देखी बन शोभा, गूंजत चंचरी कमधुलोभा। और वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। मधु के लोभ से मतलब पुष्प के रस से भौरे गुंजार कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। और क्या है? नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पंछी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन ही मन में प्रसन्न हुए हैं। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ी भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। और क्या हुआ? उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अब पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा और बहुत ही सुंदर बड़ा किला है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की जय।